क्लास हम लोग जो है वो एक सरगर्मी हल करेंगे अपनी यहाँ पर। आप लोगों को दी हुई कि ग़ज़वा ओहद के पेश नज़र इत्बाए सुन्नत की जो है वो उसके फ़वाइद पर गुफ्तगू करें। अच्छा, ये हुआ क्या था कि यहाँ पर आपको बताया हुआ ग़ज़वा ओहद के पेश नज़र इत्बाए सुन्नत मतलब आप सल्लम की पैरवी के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। उसके तो पहले हम ग़ज़वा ओहद को देखते हैं कि ग़ज़वा ओहद में क्या हुआ था। आपको पता है कि ग़ज़वा ओहद में आप सल्लम ने जो है वो 50 तीर अंदाज़ों को जबल रमात पर जो है वो तैनात किया था कि यहाँ से जब तक कि जंग पूरी ख़त्म ना हो जाए आप लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, ताकि पीछे से कोई कुफ़ार हमला ना कर दे। हुआ क्या था कि मुसलमान पूरी जो जंग थी मुसलमानों के हाथ में आ चुकी थी और मुसलमान बिल्कुल फ़तह के करीब थे बिल्कुल, और जो कुफ़ार भाग रहे थे उनका जो सामान था वो छोड़ कर जा रहे थे। तो कुछ मुसलमानों ने जो वो माल गनीमत जो बचा हुआ जो कुफ़ार का माल था वो लेने लगे। तो इन 50 तीर अंदाज़ों ने देखा तो इनके दिल में क्या आई कि एक जल्दबाज़ी पैदा हुई और एक लालच पैदा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब तो हम जीत चुके हैं और आप सल्लम की इत्बा की जो है वो पैरवी पूरी सही तरह से नहीं की और उस पहाड़ी से नीचे उतर गए और माल गनीमत की जो है वो लूटने लगे। अब जैसे ही पीछे से कुफ़ार को पता चल गया कि ये जगह खाली है और कुफ़ार ने क्या कि इसका फ़ायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो वो शदीद जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत से लोग शहीद हो गए थे। जब पीछे से अचानक से हमला होता है तो संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी कौम का। तो बहुत ज़्यादा मुसलमान लोग शहीद हुए, यहाँ तक कि आप सल्लम की खबर भी फैल चुकी थी कि आप सल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। आप सल्लम का दंदाने मुबारक आप सल्लम भी ज़ख्मी हो गए थे। इतना ज़्यादा जो वो भगदड़ मची थी इसमें और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो नुकसान हुआ था। सिर्फ़ किस वजह से, सिर्फ़ एक इत्बाए सुन्नत यानी कि आप सल्लम की जो आप सल्लम ने हुक्म दिया था उसको पूरी तरीके से अदा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने ग़ज़वा ओहद के पेश नज़र तो इत्बाए सुन्नत समझ ली कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर वो आप सल्लम की इत्बा पूरी पैरवी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करते तो इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं होता। तो यही यहाँ बताया गया है कि इत्बाए सुन्नत जो आप सल्लम अब हमें जो इतनी सारी बातें जो हमारे लिए भी बता कर गए हैं, तो हमारे लिए भी क्या है, इत्बाए सुन्नत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि उससे हमने पेश नज़र कैसे समझा, ग़ज़वा ओहद को मद्देनज़र रखते हुए समझ लिया कि अगर इस तरह से हमने पैरवी नहीं की तो हमारे लिए कितना नुकसान है। तो इसी तरह से हमारे लिए भी यही इसमें जो वो निकलते हैं नुकात समझने के लिए कि आप सल्लम की इत्बा, आप सल्लम की पैरवी जो भी आप सल्लम कह कर गए हैं उसको क्या है, उसकी पैरवी करनी है। उसको जो आप सल्लम बोल कर गए बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारी दुनिया भी क्या हो जाएगी, दुनिया में भी हम नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। तो ये मतलब आप लोगों को ये सरगर्मी समझानी थी ग़ज़वा ओहद को मद्देनज़र रखते हो इत्बाए सुन्नत। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सरगर्मी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका कोई काम आपको कॉपी में नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।